डॉट करेंगे, ए डॉट बी करने पर देखो 3 -3 कितना आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर दो वेक्टर का डॉट 0 होता है तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी पे, मतलब ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, 3 वेक्टर दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमने क्या किया, ये जो वेक्टर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम साइड की लेंथ पता कर लें। ये लाइन साइड के वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो मैंने क्या निकाला, इनका मैग्नीट्यूड निकाला। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 और 6। मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमने निकाला तो 25 और 9 कितना हो गया, 34। 25 और 9 34 और ये हो गया 35। वेक्टर सी हमने जब फाइंड किया तो ये आ रहा है 14, 4 का हो गया 16, 16 32, 32 और 9 41। तो क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हो रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। और ऐसा किसमें होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम। ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसका एक तरीका और लगा सकते थे, हम इन दोनों का अगर डॉट करके देखें, अगर हम यहाँ पे ए डॉट बी करके भी देखते हैं तो देखो 2 प्लस के 3 और माइनस के 5, आंसर क्या आ रहा है, 0। मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी पे। अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसे भी हम ट्राई कर सकते थे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, वेक्टर ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस के कैप का स्क्वायर हमें फाइंड करना है क्या है। तो अगर ये डॉट होता तो जल्दी हो जाता 100, जैसे कि लास्ट ईयर भी आया था, प्रीवियस ईयर में ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लेट वेक्टर ए को लिख लिया हमने एक्स आई प्लस, एक एजम्पशन ले लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हम इसको अलग सॉल्व करते हैं अब। तो देखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका क्रॉस करते हैं आई कैप के साथ, और हमें इनके मल्टीप्लाई का पता है कि एक्स एक्सिस में आई कैप, ये जे और ये के कैप होता है। तो जब हम आई क्रॉस के करेंगे टेकन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो आई क्रॉस जे होता है के और जे क्रॉस के होता है आई और के क्रॉस आई होता है जे, ऐसे चलता है। और एक बात हमें पता है, आई क्रॉस आई करें 0, जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा, मतलब के क्रॉस के भी क्या होता है, 0 होता है। अब यहां देखते हैं, जब आई का आई से किया तो 0 मिल गया, वाई का जे क्रॉस आई, देखो वाई का जे क्रॉस आई करेंगे, जब हम जे क्रॉस आई करेंगे तो उल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के वाई के, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे, जेड के साथ में आ गया जे। पहले वाले का मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस आई कैप की वैल्यू आ रही है इतनी। जब हम इसके मैग्नीट्यूड का निकाल के स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली ए क्रॉस जे कर लो, देखो पहले जब हम ए क्रॉस जे करेंगे सेम ऐसे मल्टीप्लाई करना है, आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसमें क्रॉस करना है जे कैप से। तो आई क्रॉस जे, तो एक्स के साथ में आ जाएगा के, जे क्रॉस जे हो जाएगा 0, और के क्रॉस जे, देखो के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड में आई। के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए क्रॉस जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही ए और के कैप का जब क्रॉस करेंगे, एक्स मतलब वाई जेड मिलेगा, एक्स जेड मिलेगा, तो अगला क्या बचा हमारे पास, एक्स वाई मिला, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको प्लस कर लें, सबको प्लस करने की बोलिए, अरे प्लस कर लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सभी डबल डबल हैं, वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर। तो बाहर हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 लिखा। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगर यहाँ पे हमने देखा कि मैंने वेक्टर ए को क्या माना था, वेक्टर ए को ये माना है
इधर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यही मिल रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह पर ये लगा सकता हूं, मॉड ए का स्क्वायर 2, और मॉड ए की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है क्वेश्चन में, ए के इक्वल दी हुई, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर यानी ऑप्शन बी करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 दिया हुआ ए और बी कोई दो वेक्टर हैं जिसमें से मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है 2 और ए डॉट बी दिया हुआ है √3। एंगल बताना है इन दोनों के बीच में, तो हमें फॉर्मूला पता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता है दो वेक्टर का डॉट। तो कॉस थीटा इक्वल टू, अब वेक्टर ए ये वेक्टर है तो यहां लिख लिया हमने 2a माइनस के साथ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये 2a इसका मैग्नीट्यूड और माइनस के b का मैग्नीट्यूड, ऐसे आएगा। कॉस थीटा इक्वल टू देखो ये हो जाएगा माइनस के 2 a डॉट बी बचेगा, a डॉट बी की वैल्यू हमें दी हुई है √3, a डॉट बी की वैल्यू क्या दी हुई है √3। अगला यहां से 2 को साइड में करो, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया हुआ है, कॉस थीटा इक्वल टू 2 √3 2, a की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया हुआ है 1, वहां माइनस जो साइन था वेक्टर में वो मोड से हट गया, ठीक है ना। अगला b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, तो यहाँ पे लिख दिया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है माइनस के √3/2, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आ रहा है माइनस के √3/2। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस में माइनस के √3/2 होती है कॉस 30 की वैल्यू, तो कॉस थीटा, अब कॉस कहाँ नेगेटिव होता है पहले सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस के साथ, जब पाई माइनस करेंगे पाई माइनस पाई/6, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 पाई/6, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 पाई/6, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक फंक्शन दिया हुआ है हमें f(x) इक्वल टू kx माइनस के साइन एक्स, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ इंक्रीजिंग है, तो सबसे पहले हम f' निकालें तो ये हो जाएगा k माइनस कॉस एक्स, f' निकाल लिया। फॉर इंक्रीजिंग f' मस्ट बी ग्रेटर देन 0, f' मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो हमने क्या लिखा कि k माइनस कॉस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 करने के लिए मैंने क्या लिखा, k हमने फंक्शन में f(0) रख के देखा, x ये पे मस्ट बी ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें, तो हमने क्या लिखा इसमें x ये पे 0 रख के देखा, cos 0 ग्रेटर देन 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, इधर ले जाएंगे तो k ग्रेटर देन आ जाएगा 1 के। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो kx का हो जाएगा k sin x का हो जाएगा cos x। अब ये फंक्शन हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए मतलब एक ऐसी संख्या माइनस करेंगे हम k में से कि ये नेगेटिव ना हो, और हमें पता है कि जो cos x का फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैंने k में से cos की मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर दिया, cos मैक्सिमम कहाँ होता है 0 पे, तो शुरुआत में 0 मैक्सिमम होता है मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो k में से मैक्सिमम वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया, तो और हमें क्या चाहिए 0 से बड़ा चाहिए, तो इसको इधर ले जाओ, तो k मस्ट बी ग्रेटर देन 1, k मस्ट बी ग्रेटर देन 1, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन किसका आया है, देखो असर्शन रीजन में से द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फेसिबल रीजन ऑफ LPP आर शोन बिलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये दिया हुआ है इसका, तो इनफाइनाइट पॉइंट नहीं, देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम जब ये बाउंडेड रीजन है तो हम इनमें यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को। दूसरा क्या दे रहा है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द LPP हैविंग बाउंडेड फेसिबल रीजन अकर्स मस्ट एट द कॉर्नर पॉइंट, ये बिल्कुल सही है रीजन, इसका असम्पशन गलत है। ये सभी तुम्हारे सॉल्यूशन हुए MCQ के, इसमें से अगर फुल पार्ट आपको चाहिए तो आप बताएं कमेंट करके, तो मैं कल इसका फिर फुल सॉल्यूशन डालूंगा पेपर का, इसमें इंटीग्रेशन और लॉन्ग आंसर सभी शामिल होंगे। थैंक यू।